हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस इंटीरियर। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में होने वाली है सोसाइटी एस डिवाइन, जिसका फ्लैट का साइज है 1565 स्क्वायर फीट। इसमें हमने इंटीरियर वर्क एंड सिविल वर्क किया है। जो भी वर्क किया है एस इंटीरियर की टीम ने किया है। मैं शाहरुख के शाहनवाज, जो भी काम हुआ है डिटेल में बताएगा शाहनवाज। ये आ जाती है सबसे पहले हमारी सुरैक, जो हमने राउंड शेप में बनाया है, और उसके जो हमारे हैंडल हैं जो गोल्डन शेप में आ जाते हैं। उसके जस्ट बराबर में जो हमारी वॉल आती है ना, सबसे पहले उस वॉल पे क्या है कि राउंड शेप में ही हमने इसके अंदर पैलेनिंग की है, और उसके अंदर उसके पीछे की तरफ में हमने कोप लाइट दी है। और उसके ऊपर क्या है कि हमने जब माइका लगाई है पैलेनिंग की है, तो उसमें भी हमने कोप लाइट दी है। ठीक है, उसके सामने यह आ जाता है हमारा आयरन गेट, जिसपे हमने पावर कोटिंग की है। और पावर कोटिंग के बाद में हमने इसमें बीच में ग्लास का पैटर्न डाला है, और पीछे हमने इसमें सीएनसी की कटिंग की है। और उसी के साइड में सारे में हमने पूरे पे पैनलिंग की है, कवर अप किया है इसको। ठीक है, उसके अंदर हम चलते हैं। अब चलते हैं, हमारा जो डोर्स है ये बिल्डर ने प्रोवाइड किया था। उसी पे हमने क्या है कि दोनों तरफ के लैमिनेट चेंज किए है, गोल्डन टी इस पे हमने डाल के दी है। ये आ जाता है हमारा पैसेज एरिया, जिसमें हमने पैसेज एरिया में जो वर्क किया है, ये हमारी वॉल आ जाती है। वॉल पे हमने इस पे वॉलपेपर यूज किया है। उसमें एक हमने गोल्डन कलर का ग्लास यूज किया है। उसके ऊपर की तरफ में हमारे स्टेट सीलिंग आ जाती है। उसके बाद में हमारी ये पूरी जो एरिया आ रहा था, ये आ रहा था हमारा ये जो एमसीबी बोर्ड था यहाँ पे, इसको हमने पूरा हाइट किया है कि यहाँ पे पूरे पे हमने लूवर स्पेलिंग की है। ये आ जाता हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की जो हमारी पीछे की तरफ की वॉल है ना, उस वॉल पे जो हमने डिजाइन बनाया है, उस डिजाइन का क्या है कि राउंड शेप में हमने इसको यूज किया है। और पीछे की तरफ में ये जो वॉल बस्ती थी, इस पे हमने वॉलपेपर यूज किया है, और पीछे की तरफ में कोप लाइट दी है। और नीचे की तरफ में इसमें हमने स्ट्रिप लाइट डाली। जो ये डिजाइन है वो सेम पैटर्न हमने उस वाली वॉल पे किया है बिल्कुल। और उसके बीच में जो हमारी जो जगह बस्ती है, इस पे जो हमने डिजाइन बनाया है, मोल्डिंग और कार्बिन का डिजाइन बनाया है। और उसके बीच में क्या है कि हमने इसमें वॉलपेपर यूज किया है। और ये हमारा 6 सीटर सोफा आ जाता है। सोफे के जस्ट जो ऊपर की तरफ में हम देखते हैं कि ये हमारा आ जाता है, ये आ जाता है हमारा एसी पैलमिट। एसी पैलमिट पे हमने गोल्डन कलर की इस पे स्ट्रिप डाली है। और नीचे की तरफ में जो इसमें कटन रोड्स है, उसको हाइड करने के लिए 4 इंची नीचे इसमें हमने क्रिएट किया है। उसके बाद उसके आ जाते हैं हमारे क्रोकरी और प्लस बार को हमने गोल्डन कलर में यूज किया है, और इसमें प्रोफाइल पल्ले हमने क्रिएट किए हैं। ये आ जाती है हमारी वॉल पे हमने कस्टमाइज वॉलपेपर यूज किया है। उसके 2 सीटर हमने सोफा क्रिएट किया है। उसके बाद हमारा टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट पे क्या है कि हमने व्हाइट गोल्डन का हमने इसमें पैटर्न डाला है, जिसपे हमने लूवर्स का डिजाइन डाला है। और नीचे की तरफ हमने प्रोफाइल के डोर डाला है इसमें। और उसके बराबर में हमारा फिर शोकेस एरिया आ जाता है, जिसमें हम एंटीक आइटम कुछ भी रखते हैं। ये जो हमारा ऊपर की तरफ में पिलर आ रहा था, इसमें 10 इंची का एरिया बच रहा था, तो हमने उस पर माइका लगा के इसको हमने कवर अप किया है। लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया की जो हमने 4 सीलिंग किया, 4 सीलिंग में हमने पूरे में एक एंटीक डिजाइन डाले हैं, जिसमें हमने राउंड शेप में पट्टा डाला है, और उसके ऊपर हमने कोप लाइट डाली है। और 2 हमने इसमें फैन यूज किए हैं, एक झूमर क्रिएट किया है। लिविंग एरिया के अंदर हमने एक स्विंग यूज किया है, जिसमें हमने 2 ऊपर की तरफ में फास्टनर से इसको हमने क्रिएट किया है। यह जाता है हमारा किचन एरिया, को हमने यूटिलाइज किया है, जिसमें हमारा काफी स्पेस निकल के आया है। ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर आ जाता है, और इस पे हमने जो है ना लूवर स्पेलिंग की है। और उसके जस्ट बराबर में हमारा सुकेस एरिया आ जाता है, जिसमें हमने ग्लास का पैटर्न दिया है। इसमें कुछ भी एंटीक आइटम हम इसमें रख सकते हैं। और उसके ऊपर में जो एरिया आ जाता है हमारा, इसको हमने पूरा कवर अप किया है पैनलिंग से। जो लूवर्स की हमने इस पे पैनलिंग की है, ऊपर की तरफ में ना वुडन पैनलिंग की है। ठीक है, उसके जस्ट बराबर में अब जैसा किचन के अंदर एंटर करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा फ्रिज एरिया, जिसको हमने फ्रिज एरिया को कवर अप किया है। उसके बाद में हमारा लूवर्स कैबिनेट आ जाते हैं नीचे की तरफ में, ये हमारे एल शेप में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारे ड्रॉर्स आ जाते हैं, 4 ड्रॉर्स इसमें हमने क्रिएट किए हैं। उसके बाद में हमारे बोतल प्लॉट आ जाता है। उसके बाद में हमारी पेंट्री यूनिट आ जाती है। पेंट्री यूनिट के जस्ट बराबर में हमारे प्रोफाइल्स के डोर्स आ जाते हैं। और ऊपर की तरफ में हमने क्या किया है, इसमें इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे चिमली का एरिया आ जाता है। फिर उसके बाद में हमारा प्रोफाइल्स वाले डोर्स आ जाते हैं, उसमें अंदर हमने स्ट्रिप लाइट दी है। ऊपर की तरफ में जो हमने कैबिनेट बनाए हैं ना, उस कैबिनेट पे क्या है कि हमने इस पे फ्लूटेड माइका यूज की है, और टी का पैटर्न इस पे हमने डाला है। और इसमें नीचे की तरफ में प्रोफाइल लाइट यूज की है। और इसके बीच में क्या है कि जो किचन के जो बीच में एरिया बचता है, उसमें हमने स्पॉट लाइट 2 क्रिएट की है। जो इसका सीलिंग के एरिया आ जाता है, सीलिंग एरिया में हमने 2 लैंप इसमें क्रिएट किए हैं। यहाँ पर जो हमने हैंगिंग लैंप यूज किए हैं। और ये जो हमारा जो ब्रेकफास्ट काउंटर आ रहा था ना, उसके जस्ट पीछे की तरफ में हमने स्टोरेज दिए हैं। ठीक है, स्टोरेज देने के बाद में जो हमारी जगह बचती थी, हमने यहाँ पे एक शटर का सेटअप दिया है, जिसमें भी हमने ओवन भी हम रख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा आ जाता है पाइप एरिया, जो हमने इसको कवर अप कर रखा है। कभी भी हम इसको खोल के यूज कर सकते हैं, कभी दिक्कत आए तो हम इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में हमारा जीटीपीटी का एरिया आ जाता है। ऊपर की तरफ में हमारे कैबिनेट आ जाते हैं। यहाँ पर एक एल्युमिनियम का गेट था, उसको हमने हटाने के बाद में, और
ये जो हमारा बालकोनी एरिया है और जो किचन एरिया है को हमने एक ही जगह मर्ज किया है, काफी स्पेस हमारा इसमें निकल के आया है। उसको उसमें क्या किया, हमने सिंक का एरिया बना दिया है और पीछे की तरफ में हमने इसको पूरा एल्युमिनियम से कवरिंग किया है, जिसमें हमारे इसमें 3 टैग हमने यूज किए हैं और इसमें हमने व्हाइट टाइल और व्हाइट स्टोन हमने इसमें क्रिएट किए हैं। ये आ जाता है हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया में ऊपर की तरफ में जो सीलिंग है ये स्टेट सीलिंग हमने इसमें यूज की है और उसमें चारों तरफ 6 इंची का हमने इसमें डिजाइन डाला है। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में क्या किया है कि हमने इसमें ब्लैक और गोल्डन कलर का डिजाइन डाला है डोर्स पे। ये आ जाता है हमारा ड्रेसर एरिया। ड्रेसर एरिया में क्या किया कि हमने 12 mm की प्लाई यूज की है, उसके बाद में उसके ऊपर से हमने लूवर्स यूज किए हैं और उसमें हमने ग्लास का जो है ना राउंड शेप में यूज किया है। ठीक है, एक हमारा स्टोरेज आ जाता है जिसमें हमने 2 ड्रॉर यूज किए हैं। उसके बाद में हमारा एक ड्रेसर सेटअप आ जाता है जिसमें हमने प्रोफाइल का क्रिएट किया है, उसके अंदर की तरफ में हमने स्टोरेज दिए हैं। उसके बाद में हमारा एक LCD पैनल आ जाता है और प्लस स्टडी आ जाती है जिसमें प्रोफाइल पल्ले, एक नीचे की तरफ में प्रोफाइल पल्ला क्रिएट किया है, ऊपर की तरफ में हमने इसमें 3 ड्रॉर क्रिएट किए हैं और इसके बैक साइड में हमने इसमें लोवर्स यूज किए हैं। उसके बाद में हमारे कर्टन्स रोड्स आ जाती हैं और कर्टन्स रोड्स के ऊपर हमने ऐसे पेलमेट यूज किया है और उसके बाद में हमारे क्या है कि एक 6x6 का राउंड शेप में बेड आ जाता है जिसमें हमारे दोनों तरफ में एक साइड टेबल आ जाती है जिसपे हमने कुशन यूज किए हैं। बेड के जस्ट राइट और लेफ्ट साइड में जो है हमने 2 हैंगिंग लैंप यूज किए हैं। और उसके बाद में क्या है कि इसमें जो 4 सीलिंग हमने किया है ना, वो 4 सीलिंग हमने जैसे बेड है ना, बेड के ही मार्किंग हमने इसमें राउंड शेप में ही पूरा पैटर्न लेके चले हैं। ये 2 हमारी चेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, और बीच में हमारी टेबल्स आ जाती हैं और नीचे हमारी कालीन आ जाती है एक। उसके बाद में हमारी एक ये अलमीरा जो है, ये अलमीरा क्या है कि हमने इसमें पूरे पे प्रोफाइल पल्ले ही यूज किए हैं सारे में और इसमें अंदर की तरफ में हमने गोल्डन माइका यूज किए है। ये मास्टर बेडरूम पे जो सेम पैटर्न है ना, वही सेम पैटर्न हमने इस पे यूज किया है। ये आ जाता है हमारा CNC पैटर्न। इसमें हमने CNC पैटर्न का यूज किया है। ऊपर की तरफ में ये जो पिलर्स आ रहा है ना, इस पिलर्स को हमने पूरा कवर अप करने के लिए पूरा माइका से कवर अप किया है। ये हमारा LCD पैनल आ जाता है। LCD पैनल पे हमने इसमें कोप दी है और उस पर हमने क्या है कि इसमें लूवर्स का पैटर्न डाला है और ब्लैक कलर की माइका यूज की है और नीचे की तरफ में इसमें हमने पूरा स्टोरेज दिए हैं। उस स्टोरेज में हमने इसमें गोल्डन कलर के हैंडल यूज किए हैं और इसके बाद में हमारा वॉशरूम डोर आ जाता है। वॉशरूम डोर पे भी हमने सेम पैटर्न डाला है और उसके अंदर की तरफ में क्या है कि एक हमने वैनिटी यूज किया है और एक ग्लास का पैटर्न डाला है। उसके बाद में हमारा ये AC पैलेमेट आ जाता है और इसमें भी हमने क्या है, जो ये कर्टन्स रोड है ना, उसको भी हमने हाइड करने के लिए 4 इंची नीचे किया है। उसके बाद में हमारी फिर अलमीरा आ जाती है। ऊपर अलमीरा की तरफ में हमने ऊपर की तरफ में स्टोरेज लिए हैं और इस अलमीरा पे क्या है कि इसमें हमने प्रोफाइल के डोर्स लिए हैं। उसके बाद में हमारा एक 6x6 का बेड आ जाता है जिसको हमने कुशन में पूरा तैयार किया है। पीछे की तरफ में क्या है कि इसमें हमने टेक्सचर्स यूज किया है। ऊपर की तरफ में जो हमने इसमें सीलिंग की है और राउंड शेप में पूरा डिजाइन दिया है और अंदर की तरफ में इसमें हमने कोप लाइट डाली है। इसमें हमने 4 इंची की स्पॉट लाइट यूज की है। बेड के दोनों साइडों में हमारे साइड टेबल्स आ जाती हैं। ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम जिसपे भी हमने पूरा सेम पैटर्न दिया है। ये आ जाता है हमारा LCD और प्लस स्टडी जिसपे हमने वर्क किया है। जैसे कि इसमें 4 ड्रॉर्स डाली हैं हमने इसमें और नीचे की तरफ में इसमें भी 3 ड्रॉर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं और इसमें हमने स्टोरेज बनाए हैं और यहाँ पर हमारा LCD पैनल आ जाता है और बीच में की तरफ में जो है हमने इसमें लोवर पैटर्न डाला है और उसके जस्ट बराबर में जो हमारी जगह बचती थी उस पर क्या है, ग्लास का ही पैटर्न हमने इसमें यूज किया है ताकि, और उसके पीछे की तरफ में हमने इसमें लोवर्स पैटर्न का डिजाइन दिया है। उसके बाद में ऊपर की तरफ में AC पैलेमेट आ जाता है। AC पैलेमेट में इसमें भी हमने कस्टम रोड्स यूज किए हैं और उस पे हमने स्ट्रिप लाइट, गोल्डन स्ट्रिप लाइट डाली है। उसके बाद में हमारे जो बिल्डर ने जो प्रोवाइड की थी अलमीरा, उसी अलमीरा पे क्या है कि इसके अंदर हमने एक अलमीरा यूज किया है, उसके ऊपर ही हमने इसमें टी का डिजाइन डाला है। उसके बाद में हमारी 4 सीलिंग आ जाती है। 4 सीलिंग में जो हमने डिजाइन डाला है वो राउंड शेप में हमने इसमें यूज किया है। उसके ऊपर हमने कोप लाइट दी है। उसी के सामने हमारे सेम पैटर्न का ही हमारी एक अलमीरा आ जाती है, एक्स्ट्रा अलमीरा, जिसमें हमने स्लाइडिंग यूज की है और इस पे भी हमने गोल्डन स्टेप यूज किए हैं। उसके बाद में हमारा मंदिर आ जाता है। मंदिर पे क्या है कि हमने नीचे की तरफ में स्टोरेज दिए हैं और ऊपर की तरफ में हमने ये MDF यूज किया है। MDF में हमने इसमें व्हाइट पेंट यूज किया है। उसके बराबर में हमारी CNC का पैटर्न आ जाता है साइड में और ऊपर की तरफ में हमारे स्टोरेज आ जाते हैं। इसमें फ्लैट का ओनर है तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि हमारा फीडबैक कैसा रहा और हमसे कॉन्टेक्ट कैसे हुआ, तो सर बताइए। हमें इनका रेफरेंस एक फ्रेंड के थ्रू मिला था जिन्होंने अपने घर में सेम इंटीरियर का काम करवाया था। हमने 3-4 जगह से कोटेशन ली थी बट हर कोटेशन में हमें इतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला और ना ही
जो उन लोगों ने हमें अपना काम दिखाया, इतना ओवरऑल फिनिशिंग इतनी खास थी। तो हम इनको एक फ्रेंड के थ्रू रेफरेंस मिले, इनके ओवरऑल कोटेशन भी, प्राइसिंग भी, और जो इन्होंने काम करके दिया स्पेसिफिक टाइम में हैंड ओवर किया हमारा फ्लैट। और ओवरऑल हम दोनों वर्किंग थे तो हम लोग इतना फ्रीक्वेंट विजिट नहीं कर पाते थे, बट फिर भी हमारा हफ्ते में 10 दिन में एक विजिट होता था। फिर भी जो भी काम होता था उसका पूरा अपडेट और प्रॉपर रिकॉर्डिंग या वीडियो जो भी हमें चाहिए होती थी टाइम टू टाइम मिल जाती थी। तो ओवरऑल हम लोग बहुत खुश हैं। हालांकि जितना हम सोच रहे थे उससे काफ़ी जल्दी काम पूरा हुआ। तो मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि हमारा इंटीरियर कैसा लगा और किचन कैसी लगी आपको। मेन चीज़ किचन होती है, तो मैम बताइए। So we were looking for something very different, very classy, and not so simple designs. So everything is like theme based. हमने ड्राइंग रूम को गोल्डन थीम करा है, मास्टर रूम को हमने रोज़ गोल्ड थीम दिया है। तो जो जो चीज़ें मैंने इनको बोली कि मुझे एग्जैक्ट ऐसे चाहिए, लाइक मैंने अगर पिन इंटरेस्ट की 4 फोटोज़ निकाल के दी हैं तो वो इन्होंने कंबाइन करके एक बनाया है उसे, मतलब एग्जैक्ट पिन इंटरेस्ट मेरा कॉपी किया है इस घर में। और किचन का स्पेस बहुत ही ज़्यादा छोटी थी ये, तो इसको इन्होंने ब्रेकफास्ट यूनिट सही से बना के और सारा पैंट्री यूनिट, तो ये बहुत अच्छा कवर करके एक बहुत स्पेशियस किचन दी है। और ओवरऑल माई एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड विद देम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम। सो इन्होंने विद इन 3 मंथ्स कवर कर दिया, जबकि बाकी सबका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो नेबर्स हैं वो सब यही बोलते हैं कि हमारा 6 मंथ्स में कंप्लीट हुआ है, और जबकि इतना ज़्यादा भी उनका काम नहीं है कि 6 मंथ्स में हो, बट इन्होंने विद इन 3 मंथ्स हमें कंप्लीट करके दिया है काम। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड देम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हेलो गाइज, आपने सारा फ्लैट तो देख लिया होगा। जो भी हमने इंटीरियर वर्क किया है इसमें, वो शाहनवाज ने डिटेल में समझा दिया है। जो भी आपको इंटीरियर वर्क में कोई भी कमी वैसी जो भी दिखाई दे रही हो, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फॉलो करें।